Hello, all. Good evening. Welcome to SD Campus. My name is Shivam Pathak. Thanks for joining in. I am an English language trainer as well as I'm working with an MNC for last 8 to 10 years in Delhi, Gurgaon. Once again, thanks for joining SD Campus. और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन. आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है, या किसी अनजान आदमी से मिलते हैं तो आप अपने आप को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट इम्प्रेशन. और लोग कहते भी हैं कि अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा है उसके हिसाब से लोग अपने दिमाग में आपके बारे में सोचते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा है. और मैं कहीं भी जाता हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि एक इंटरव्यू में अच्छे से इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए, या कहीं भी अपने आप को एक बैलेंस तरीके से इंट्रोडक्शन अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए. बहुत लोग गलतियां करते हैं कि उनको तो सबसे पहले दे आर कन्फ्यूज्ड अ बिट कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. सो वी आर गोना टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. वी आर गोना कवर इन दिस वीडियो all of the basic components about an introduction. और अगर आपने कहीं पे, let's suppose if you are going for a job interview, if you are appearing there, और अगर आपने अपना introduction वहाँ पे अच्छे से दिया है तो that means you have begun really in a good manner. और बोलते हैं कि well begun is half done. अगर आपने अच्छे से शुरुआत कर दी है तो 50% काम जो है आपका हो चुका है. Okay, so talking about an introduction, there are 6 to 7 basic components of an introduction. जो पहला component है that is your name. Second is the place you belong to, जहाँ से आप belong करते हैं. Third is your educational qualification. Fourth is going to be your family background. And the fifth is going to be experience. अगर आपके पास work experience है और अगर आप किसी job interview के लिए appear हो रहे हैं, then you will talk about your experience. If you are a fresher, आपके पास experience नहीं है, then you will just say that I'm a fresher. जो अगला component है that is your hobby, and the very last component, that's the seventh components, that's one of the seventh components is closing. आप किस तरह से अपने introduction को close करते हैं. Let me give you an example first of all. Let's say I am introducing myself. Hi, good evening. My name is Shivam Pathak. I belong to Bihar, Muzaffarpur. If I talk about my educational qualification, I am an MA in English and an MBA. If I talk about my family background, in my family, apart from my mom and dad, I have my elder brother, my sister-in-law, and my nephew. Talking about my experience, I've been working with an MNC for last 8 years, and also I am an English coach. If I talk about my hobbies, I love playing cricket, listening to music, and singing. This is all about me. Thank you very much. Okay, so आपने देखा होगा कि मैंने शुरुआत की. अगर कोई भी एक इंट्रोडक्शन की आप शुरुआत करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा शुरुआत जो है फॉर्मल तरीके से होनी चाहिए. हाय, हेलो, हे नहीं होना चाहिए. अगर आप सुबह में इंटरव्यू दे रहे हैं तो गुड मॉर्निंग बोलिए, दोपहर में तो गुड आफ्टरनून, और इवनिंग है तो गुड इवनिंग. हाय, गुड इवनिंग, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, या आप सीधा गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं. गुड इवनिंग, माय नेम इज़ शिवम कुमार, शिवम पाठक. गुड इवनिंग, आई एम शिवम पाठक, ऐसे आप बोल सकते हैं. उसके बाद प्लेस के बारे में आप बताएंगे, आई बिलोंग टू मुजफ्फरपुर, बिहार. देन यू टॉक अबाउट योर एजुकेशन. अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप बोलेंगे आई हैव डन माई ग्रेजुएशन. अगर आपने बीटेक किया है तो आप बोलेंगे आई हैव डन माई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, या जो भी आपने किया है. अगर आप मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं या ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, देन आप बोलेंगे आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन और आई एम परस्यूइंग माई मास्टर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल टॉक अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड. तो यहाँ पे एक बहुत सी बेसिक चीज़ है कि आप सीधा बोल सकते हैं इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई मॉम एंड डैड. जो भी सिबलिंग्स है, जो भी लोग हैं, आप उनको उसके साथ ऐड करके बोल सकते हैं. लाइक इन माई केस, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई मॉम एंड डैड, आई हैव माई एल्डर ब्रदर, माई सिस्टर इन लॉ एंड माई नेफ्यू. Moving forward, talking about experience. अगर आप फ्रेशर हैं, स्टूडेंट हैं, तो you don't have to say anything about your experience. अगर पूछा जाए then you can say I am a fresher. अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं, जैसे कि I have an experience of 8 to 10 years, then I can say I have been working with an MNC for last 8 to 10. I have been working with an MNC for last 8 to 10 years. यहाँ पे मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा.
because this is a video that I'm using it for my own purpose. Moving further, जो sixth component है, that is your hobbies. आपको जो भी चीज़ें पसंद है, let's say in my case, I love watching cricket, playing cricket, singing, तो आप उसके बारे में बोलेंगे. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि अगर आपने जो भी चीज़ हॉबीज़ के बारे में बोली है, उसके बारे में या तो आपकी वो सच की हॉबीज़ होनी चाहिए, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, या अगर आप किसी चीज़ को अपने हॉबी के बारे में बता रहे हैं कि दिस इज़ माई हॉबी, तो मेक श्योर कि आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो, और अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाए आपकी हॉबी से तो आप 2-3 मिनट तक उसके बारे में बोल सकें, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपकी हॉबी से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि लेट्स से मैंने बोला कि आई लव वॉचिंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट और सिंगिंग, तो उससे क्वेश्चन्स पुटअप कर सकते हैं कि ओके टेल मी व्हाट यू नो अबाउट क्रिकेट, या कुछ एडवांस क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं कि जो भी समसामयिक घटनाएं जो होती हैं उस चीज़ को लेके, जैसे अभी अगर मैं क्रिकेट के बारे में बोलूँगा और MS धोनी ने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया है, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि टेल मी समथिंग, व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ MS धोनी, और यू लाइक क्रिकेट, यू मस्ट नो अबाउट MS धोनी, टेल मी अबाउट हिज अचीवमेंट्स, और कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट महेंद्र सिंह धोनी. तो आपको थोड़ा सा रेडी होना पड़ेगा आपने जो भी अपने हॉबीज़ के बारे में बताया है इंट्रोडक्शन में. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉम्पोनेंट वुड बी योर क्लोजिंग. आप क्लोजिंग कैसे करते हैं, उसको एक शालीन तरीके से, बैलेंस तरीके से करना है, उसको बोलना है. जब भी आपने सब कुछ बोल दिया है, अपने हॉबीज़ के बारे में बोल दिया, तो आप बोलें दिस इज़ ऑल अबाउट मी, या दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू. और दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ जानकारी मिली हो. मेरी रिकमेंडेशन है कि जो जो कंपोनेंट्स मैंने बनाए हैं, जो बताए हैं यहाँ पे, आप उसको एक जगह एक नोटबुक पे नोट कर लें और अपने हिसाब से कंपोनेंट्स को, अपने हिसाब से एक इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन तैयार करें, एक इंट्रोडक्शन तैयार करें. और द बेस्ट वे वुड बी, पहले तो उसको आप बार बार बोल के पढ़ें, उसको याद करें अच्छे से, पहले समझें, बार बार बोल के पढ़ें जो एक फ्लुएंट तरीके से आएगा. और उसके बाद आप उसको आईने के सामने खड़े होके, आईना है तो बहुत अच्छी बात है, या अकेले में भी अपने आप से बातें करके आप उसको बार बार दोहरा सकते हैं, बार बार रीआइट्रेट करके उसको बोल सकते हैं. जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छी तरीके से, फ्लुएंट तरीके से और धारा प्रवाह तरीके से आप बोल पाएंगे इसको, और उतने कॉन्फिडेंट होके आप बोल पाएंगे इसको. तो जब आप जाएंगे कहीं पे इंटरव्यू देने, या अपने आप को कहीं भी इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी. थैंक यू वेरी मच. बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियोस में भी. एक पूरी स्ट्रिंग, एक पूरी लिस्ट है वीडियोस की जो मैं अपलोड करूंगा अबाउट माय जर्नी एज वेल, कि कैसे मैं यहाँ एक गांव में पढ़ाई करता था, सरकारी स्कूल में, आम के पेड़ के नीचे बोरियां बिछा बिछा के हमने पढ़ाई की है. ट्यूशन कोचिंग के लिए पैसे नहीं होते थे. एंड देन आई रियलाइज्ड कि इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है. अगर मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, कोई मैनेजमेंट की डिग्री नहीं है, फिर भी अगर मेरे पास एक इंग्लिश है, if I'm able to speak proper English, a much better English, then I can go ahead and work in multinational companies. बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, रेप्यूटेड कॉल सेंटर्स हैं, जहाँ पे आप अच्छी खासी सैलरी उठा सकते हैं, काम कर सकते हैं. मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ जाके कॉल सेंटर में काम करें और बस वहीं पर रुक जाएं, लेकिन अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, लेट्स से मेरा एग्जांपल कि मैं एक स्टूडेंट था, मेरे पास 500 रुपये महीने का भी नहीं था मेरे पास अपने कोचिंग में देने के लिए, जब मैं 10th क्लास में था और 12th क्लास में था. मैंने सेल्फ स्टडी की, मैंने जाना कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है, तो मैंने अपने इंग्लिश को सुधारा और कॉल सेंटर में जॉब की. मैंने अच्छी खासी कंपनीज़ में मैंने इंटरव्यू दी और वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ, अच्छे खासे पैसे कमाए, मैंने अपना MBA किया, एंड राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई BPSC. सो इट्स ऑल अबाउट गोइंग स्टेप बाय स्टेप. लेकिन जहाँ पे हैं आप, वहाँ से आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा. थैंक यू वेरी मच. राइज एंड शाइन.